जय सिया राम। जस दूल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे उबिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बिरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गे हा, गावहि मंगल सहित सुनेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु ग्रह संव्राए, जथा जोगु तहाँ तहाँ सब छाए। पुरुषो भाव लोकी सुहाई, लागई लघु बिरंचि निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा कर रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहीं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरनि की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरु शोभाधिकाई। करि बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर
आदर सहित बारात को लेने चले। हिय हर से सुर सेन निहारी, हरि हहि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धर धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वो भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वसन कहते हैं। कही काह कही जाई न बाता, जम करत कार के धौ बरियाता। बरु बोरा हबस हासवारा, बयाल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार बयाल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही हहीं बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहि सोमा विबाहु, घर घर बात असिल रे कन कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगनिया और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वहीं पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुसुकाही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, सगु सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हर ही हर्षानी। बिकट बेस रुद्र ही जब देखा, अबुलन और भय भय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ
शिव जी का परछन करने चलीं। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पेठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, ली नहीं बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जही विधि तुम हई रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्ह बरु बोरा, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चहिउ सुर तरहि सो बर बस, बबूरहि लागई। तुम सहित गिरिते गिरो पावक सरो, जल निधि महु परो। घर जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भय विकल अबला सकल, दुख देखी गिरि नारी। करि बिला पुरोदति बदति, सुता सनेहु संभारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, बोल सियावर रामचंद्र की जय।